चिंता रहती है, मेरा जो अपना चिंतन रहता है, उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने और व्यवहारिक रूप में उसको शेयर करता हूँ। आप चूंकि विद्यार्थी हैं और हम सब विद्यार्थी रह चुके हैं, तो एक विद्यार्थी के रूप में आप किन किन समस्याओं से परेशान रहते हैं, इसका अंदाजा हम सबको है। हम सब ये समझते हैं और इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जो है ना महसूस किया है कि आपकी आयु में जब आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का एक संचार है, लगातार आपके अंदर जो है चीज़ों को बदलने की क्षमता और मानसिक एक ऐसा उद्वेग रहता है कि हम चीज़ों को बदल दें। असीमित ऊर्जा आपके पास है, करियर की चुनौतियां हैं, परीक्षा का प्रेशर है और भी कई तमाम चीजें हैं, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। आप सब इस अवस्था में हैं, यदि आप सब चूंकि वयस्क हैं और यदि मैं खुल के बात करूं तो बहुधा ऐसा होता होगा आपके जीवन में कि किसी अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण, किसी के प्रति एक ऐसी तरह की भावना और वहां से आपको अस्वीकृति मिल रही है, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, ऐसी भी चीजें आप लोग महसूस करते होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है और आपका शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तभी आपकी मानसिकता, आपका मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकता है। यदि आप प्रतिदिन उठ के व्यायाम नहीं करते हैं, आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है, आपके अंदर एक अवसाद का वातावरण घिर जाए आपके जीवन में, इस तरह की परिस्थितियों का आप स्वयं यदि आमंत्रण दे रहे हैं, आपके अंदर निगेटिविटी है, तो आप मान के चलें कि आप अपने लक्ष्य से दूर होंगे, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी। आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जहां से आपको रिजेक्शन मिल रहा हो, अनुत्तीर्णता प्राप्त हो रही हो, असफलता प्राप्त हो रही हो, उन परिस्थितियों में भी आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आपको खुद पे भरोसा हो, आपको अपने परिश्रम पे भरोसा हो, भाग्यवादी कम बने, परिश्रमवादी बने, आपको लगे कि हम परिश्रम से कुछ भी पलट सकते हैं। दिनकर की कविता है ना कि जब जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो आप ये माने कि आप अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। जब ऐसी भावना आपके अंदर जो है ना दृढ़ कर जाएगी, मजबूती के साथ आपके अंदर प्रविष्ट रहेगी, आप उसको अपने संकल्पों में इसको समाविष्ट करके रखेंगे कि हम अपने परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके अंदर वो अवसाद नहीं रहेगा। आपको एक आशा है, खुद से अपने अंदर एक अपना दीपक खुद बने, अपने अंदर उस दीपक को जलाइए कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को अपने परिश्रम के बल पर, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, मित्रों के संकल्प से, अच्छी मित्रता के बल पे, मित्रों के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ बातें जो कि आमतौर पर विद्यार्थियों की समस्या होती है, देखिए फ्रायड का सेक्स थ्योरी आप सब पढ़े होंगे और मुझे लगता है कि आप सबको पढ़ना भी चाहिए। एक अवस्था में जो विद्यार्थी सबसे अधिक जो परेशान होते हैं, वो जो उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जीवन में हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हमें उसी पे प्राप्त नहीं हो सकता है। सपोज करिए कि आपको किसी प्रकार से कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी पर बहुत मन से आकर्षित फील कर रहे हैं, और वो आकर्षण जो है केवल इसलिए नहीं होता है कि आपको किसी भी तरह का आकर्षण हो सकता है, आपको किसी का सामने पर बहुत पसंद है, उसके साथ आप बैठ के फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के पढ़ाई ही करना चाहते हैं, और आपको वो चीज नहीं मिल रही है। आपको वहां से आपके अंदर एक अवसाद की स्थिति आएगी कि हमको इग्नोरेंस कैसे मिल गया, हमको रिजेक्ट कैसे किया गया। आप ये हमेशा स्वीकार कीजिए कि आप किसी भी स्थिति में जो है ना रिजेक्शन को स्वीकार कीजिए। आपको जैसे किसी परीक्षा में आपको पूरे प्राप्तांक प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ नहीं मिल सकता, उसी तरह से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन में हम हर परिस्थिति को
नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है ना वो आपके अंदर रहनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है आप अच्छा खाना खाएं, समय पे खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। आज तमाम युवा नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप इस बात को एकदम ध्यान रखें कि नशा केवल आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। आप सबको देखने से ऐसा बिल्कुल हमें प्रतीत नहीं होता कि हमारा कोई ऐसा विद्यार्थी किसी भी प्रकार से इस तरह के व्यसन का शिकार हो सकता है या फिर उसके व्यामोह में फंस सकता है। लेकिन मैं फिर भी शिक्षक होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, एक आपके मेंटर होने के नाते आपको आगाह करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप इससे दूर रहें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का मद्यपान, कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन को नरक की तरफ ले जाएगा। एक बार जब इसमें यूटर्न नहीं होता है, जब आप किसी व्यसन में लग जाते हैं तो फिर यूटर्न नहीं होता, आप अपने जीवन को नरक बनाते चले जाते हैं। तो ये सारी, और फिर अपने लक्ष्य बनाइए, क्योंकि यही आपकी ये उम्र है जहां पे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि यही उम्र है बनने का, तो बिगड़ने का नहीं उम्र है। आप नहीं बिगड़ेंगे तो अब 60 वर्ष का कोई व्यक्ति क्या बिगड़ेगा? उसके जीवन में जो भी होना है वो हो चुका है। एक 65 वर्ष का व्यक्ति को बिगड़ने और बनने की कोई न तो संभावना है, न कोई उसके वैसी प्रक्रिया है। आपकी वो प्रक्रिया है कि आप में से बैठा कोई व्यक्ति जो है हो सकता है कि कल को